स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आरबी क्लासेस में। तो मैं हूं राजकुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल 5 नंबर में आता ही आता है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और फिर बताना कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एक बार देखना। 2021, 22, 23, 24, 25 पिछली साल जो कि आया ही था। समांतर श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं या समांतर क्रम संयोजन, दो में से एक हर साल आता है, जो कि पिछली साल आया था। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, यूपी बोर्ड में आया था ये वाला पिछली साल। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलो इसी के साथ पूरा देखते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में ओम का नियम बता ही चुका हूं, तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ओम के नियम से रिलेटेड क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर क्या है, ए से बोलते हैं बैटरी, ए है कुंजी, ए है प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इनमें क्या विभवांतर और धारा। ठीक है, तो इनमें धारा बहेगी। धारा हमेशा जो बहती है क्या, प्लस सिरे से बहती है। क्या, प्लस सिरे से बहती है धारा, प्लस सिरे से चलेगी धारा। ठीक है, प्लस सिरे से चलेगी धारा और प्लस सिरे से चलती चलती कहां तक जाएगी, प्लस सिरे से जाएगी और माइनस सिरे से फिर वापस उसी में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे प्लस सिरे से निकली धारा, प्लस सिरे से धारा गई। अब यहाँ पे धारा का मान कैसा रहेगा, ये है धारा आई। ठीक है, धारा का मान रहेगा यहाँ पे क्या समान, लेकिन विभवांतर कैसा रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, V1। ठीक है, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। ठीक है, तो धारा विभवांतर का मान श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान कैसा रहता है, विभवांतर का मान रहता है डिफरेंट और धारा का मान कैसा रहता है सेम। विभवांतर का मान कैसा रहता है डिफरेंट और धारा का मान कैसा रहता है इक्वल यानी समान। तो इसकी अपन पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन इसकी रहेगी कि जो पहला प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ये है इसका पहला सिरा, ये है इसका दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा। तो जो पहला प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, इस प्रकार से लगातार क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अपन यही लिखना है, ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से लगातार क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब जो इसमें क्या बताया, जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से लगातार क्रम में जोड़ते हैं। इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें धारा कैसे रहता है, इसमें धारा का मान समान रहता है
लेकिन किस विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर कैसा होता है, विभवांतर का मान कैसा होता है, अलग अलग। तो तुल्य विभवांतर क्या होगा, तुल्य विभवांतर बराबर होगा v बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। विभवांतर v1 v2 और v3 इक्वल टू v बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या, अब रखेंगे अपन ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या लेंगे, ओम के नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है v बराबर आई आर। ओम वैज्ञानिक जो ओम से जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताया था कि जो विभवांतर होता है धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और इसमें आर एक जो आर होता है, आर एक कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो इससे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से पहले प्रतिरोध के लिए आ जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए और तीसरे प्रतिरोध के लिए आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, V1 के लिए क्या हो जाएगा, I का मान समान है धारा विभाग, तीसरा V2 बराबर क्या हो जाएगा R2, चौथा V3 बराबर क्या हो जाएगा I R3, ये पांचवा। ठीक, इस प्रकार से पूरे हो गए 5 समीकरण। अब इन सभी का मान कहाँ रखना है, सभी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब जो समीकरण नंबर 1 है उसमें सभी का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है एक समीकरण। तो v बराबर क्या रखा था, आई आर, v1 बराबर I1 R2, v2 बराबर आई R2, v3 बराबर आई R3, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे, इसमें क्या कॉमन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कॉमन क्या आ रहा, आई कॉमन आ रहा सभी, तो आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जी आई दोनों इक्वल टू बराबर के दोनों तरफ आई कैसा है, समान, तो आई से आई कट जाएगा और क्या बचेगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो सिद्ध करना था, क्या हो जाएगा, जो है अपन यही तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 R3। इतना करना और कितने नंबर, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक भी जैसा पूरा सिद्ध कराया, सॉल्यूशन कराया, ऐसे ही करना। 5 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं, कोई आधा नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या एक बार देखते हैं स्पीड के साथ, क्या देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है इसमें क्या होता है, जो पहला प्रतिरोध होता है पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा जो दूसरा प्रतिरोध है दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो जुड़ा होता है वो तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। ऐसे लगातार एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और सभी में विभवांतर का मान कैसा डिफरेंट रहता है। पूरा विभवांतर पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा। और धारा का मान कैसा होगा, धारा का मान सभी के लिए कैसा होगा, इक्वल टू। यहाँ पे व्यर्थी कुंजी धारा जो निकलेगी हमेशा कहाँ से निकलती है, धारा हमेशा प्लस सिरे से निकलती है और कहाँ पे जाती है, माइनस सिरे से वापस उसी मार्ग में आ जाती है। तो अपन ने यही परिभाषा सब लिखी। और इसमें क्या होता है, धारा का मान कैसा होता है, यही लिखा कि धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान कैसा अलग अलग होता है। तो अपन ने तुल्य विभवांतर निकाला कि v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू पूरा समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और फिर अपन लगाते हैं ओम का नियम। जो वैज्ञानिक ओम थे उन्होंने बताया था कि विभवांतर और धारा कैसे होते हैं, एक समानुपाती क्रम में होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो अपन ने फिर यहाँ पे क्या, आर एक कांस्टेंट आता है, आर कांस्टेंट आता है उसे जैसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो अपन ने पहले प्रतिरोध के लिए निकाला, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए निकाला, फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए निकाला v का मान, ठीक है। विभवांतर का मान पहले प्रतिरोध के लिए निकाला, दूसरे के लिए निकाला, तीसरे के, तीनों विभवांतर के लिए निकाला। फिर जो विभवांतर का मान पहले प्रतिरोध दूसरे तीसरे के लिए निकाला, सभी का मान कहाँ रख देना, सभी का मान समीकरण नंबर 1 में उठा कर रख देना, ठीक है। समीकरण नंबर में जैसे ही अपन ने 1 में रखा तुरंत आई कांस्टेंट निकला, आई इसमें कॉमन आई कॉमन निकला, आई कॉमन निकलने के बाद तुरंत सिद्ध हो गया आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। धन्यवाद।